आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @1। तो जो हमारी नई सीरीज़ जो हमने शुरुआत की है हिंदी गद्यांश को पढ़ने की, तो हमारे पार्ट 3 भाग 3 तक कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम भाग 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला जो कहानी है वो जो कहानी है उसका शीर्षक है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो देखते हैं आखिर में ये ऐसा किस लिए बोला जा रहा है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तो अभी हम देखते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था। बुदबुदा माने ये होता है कि आप मन ही मन अपने से बात करें, ठीक है, मन ही मन अपने आप से कुछ बात करें, किसी के बारे में कुछ बोलें, ठीक है। कितनी बेकार जगह है। तो वो जो आदमी बुदबुदा रहा था अपने आप से, क्या कह रहा था अपने आप से, कितनी बेकार जगह है ये, यानी कि ये जो जगह है वो कितनी बेकार है। एक आदमी रेगिस्तान से जा रहा था, जैसे हम गुजरते हैं कहीं से, तो रेगिस्तान से वो गुजर रहा था और क्या कह रहा था कि कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं। वो आदमी क्या बुदबुदा रहा था कि कितनी इससे बेकार जगह नहीं है। बेकार माने होता है घटिया, जिसका कोई यूज ना हो, वो किसी काम की ना हो, तो बेकार जगह है ये। बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। हरियाली वही होती है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, ये अपने आप से बोलता है वो। और फिर ये बात भी अपने आप से ही कहता है, और हो भी कैसे सकती है, यानी कि हरियाली है नहीं और हरियाली हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। जब पानी का नामो निशान ही नहीं है तो फिर हरियाली कैसे हो सकती है। ये बात भी उसने अपने आप से कह दी। नामो निशान का मतलब होता है कि वहाँ पर वो नाम मात्र के लिए भी नहीं है, ठीक है, हल्की सी भी नहीं है, ठीक है, तो नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि वो इंसान ऐसे चला गया है यहाँ से कि ऐसा लगता है उसका नामो निशान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले कभी था ही नहीं। उसकी एक एक चीज़, सारी चीज़ें मिट गई, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ रही नहीं, तो इसे कहते हैं नामो निशान खत्म होना। तपती रेत में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अब एक बात हो, इतनी धूप पड़ रही है, जो रेत है रेत गर्म हो गई है, तो अब जब चलेगा तो रेत का जो हीट है, रेत पे जो गरम है, रेत जितनी गर्म हो गई तो उसकी जो गर्मी है वो हमको लगती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, अब जैसे जैसे वो चल रहा था उसे तो बहुत गर्मी लग रही थी, तप रहा था वो भी, तो उसका गुस्सा क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब गुस्सा बढ़ेगा तो क्या कर लेगा किसी का, बस कोस रहा था रेगिस्तान को और अपने मन में बुदबुदा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख, अब अंत में क्या करा, अब हम आखिरी में क्या करते हैं, भगवान को कोसते हैं, तो उसने क्या करा, अंत में आसमान की तरफ देखा और झल्लाते हुए बोला। झल्लाना मतलब परेशान होकर, एकदम से गुस्से में होकर क्या बोला, क्या भगवान आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते। तो भगवान जी से बोलता है, क्या भगवान जी आप भी कैसी बात करते हो, यहाँ पानी क्यों नहीं देते, पानी दे दिया करो यहाँ, ऐसे बोलता है। अगर यहाँ पानी होता, तो फिर क्या बोलता है, अगर यहाँ पानी होता कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। तो अब वो गांधी जी कह रहा हूँ, अब वो भगवान जी को ज्ञान दे रहा है। क्या कह रहे हैं कि भगवान जी आप भी यहाँ पानी नहीं देते, अगर आप यहाँ पे पानी दे देते तो यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे उगा लेता ना, उगा सकता था, और तब ये जो जगह है कितनी अच्छी लगती, हरियाली हरियाली हो जाती, कितनी खूबसूरत बनती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। अब वो बता रहा है कि अब जब उसने ऐसा बोला, इंसान ने आसमान की तरफ देखते हुए, तो उसने ऐसा बोलकर क्या हुआ, फिर भी आसमान की तरफ ही देखता रहा, जैसे कि भगवान अब उसको उत्तर देने वाले। कई बार जैसे हम लोग आपस में बात करते, तो हम जैसे मैंने आपसे कुछ बात कह दी, तो मैं क्या कहूँगा, आपकी तरफ देखता रहूँगा, ताकि आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा कि आप क्या कहना चाहते हो, अब जो मैंने बात पूछी उससे। तो ऐसे ही वो कर रहा था, भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, आसमान की तरफ ही देख रहा था। अब क्या हुआ, तभी एक चमत्कार होता है, चमत्कार हो जाता है। तभी क्या चमत्कार होता है,
नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक चमत्कार होता है। अब भगवान तो हमारे भगवान हैं, ठीक है, अब वो तो कभी भी चमत्कार कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस इंसान को सामने क्या होता है, एक कुआं नज़र आता है। क्या आता है, कुआं नज़र। अब वह उस इलाके में बरसों आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। अब जो चमत्कार हुआ, उसने नज़र झुकाते ही, जैसे उसने नज़र झुकाया, आसमान की तरफ देख रहा था, ऊपर मुंह करके, ऊपर सर करके, तो जैसे उसने नीचे करा अपना सर, तो उसे एक कुआं नज़र आया वहाँ पे। और जबकि वो उस वाले रास्ते पे ना, उस इलाके में बहुत दिनों से, इलाके मतलब ये होता है कि जहाँ वो जो पूरा का पूरा एरिया, यानी कि जहाँ आप रहते हो, ठीक है, वो पूरी की पूरी बस्ती, वो होता है इलाका, वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था। यानी कि वो बता रहा है उस रेगिस्तान में वो बरसों से, बहुत सालों से आ भी रहा था और जा भी रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया। वो क्या हुआ, आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि यार ये कैसे हो गया, एकदम से वो ना कि चकित हो जाना, कि चकित हो गया कि कैसे यार, आश्चर्य का वो कहेंगे, क्या कहते हैं, समानार्थी चकित होना। पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया, और दौड़ते हुए देखा, कुएं के पास गया और देखा क्या, कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। देखो अब क्या हुआ, वो जो इंसान था वो रेगिस्तान में जा रहा था, रेगिस्तान में जा रहा था, तो तपती वो थी, रेत तप रही थी, धूप पड़ रही थी। तो उसने भगवान से बोला, क्या भगवान, आप भी अगर यहाँ पानी दे देते तो यहाँ पे कुछ लोग पेड़ पौधे उगाते तो यहाँ हरियाली होती तो ये जगह कितनी खूबसूरत होती। ऐसे कहते कहते बुदबुद आ रहा था अपने मन में, चल रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ देख के भगवान जी से और शिकायतें करी, कि ऐसे शिकायत करने के बाद कि आप भी कैसी कैसी जगह बना देते हो इस टाइप से। तो भगवान, और फिर भगवान की तरफ देखते ही रह गया, पर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तो भगवान जी ने एक चमत्कार किया। चमत्कार क्या हुआ, जैसे ही उसने नज़र झुकाई तो उसे एक कुआं नज़र आया, और जबकि वो बरसों से उधर आ रहा जा रहा था, तो उसने ये सोचा कि मैं तो बरसों से इधर उधर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इधर ही आ रहा जा रहा हूँ इस इलाके में, तो आज तक तो कोई कुआं नहीं आया दिखा। तो इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। ठीक है, तो वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी, यानी कि वो जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर वो कुआं कहाँ से आया। तो भगते हुए कुएं के पास गया। अब कुएं में उसने क्या देखा, लबालब पानी देखा, लबालब पानी से भरा था। क्या था कुआं, लबालब पानी से भरा था। अब उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो चीज़ वो मांग रहा था वो उसे मिल गई, पानी मिल गई। मगर उसने क्या करा, पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय क्या करा, पानी के लिए धन्यवाद करना था उसकी बजाय, यानी कि उसके बटकी, यानी बटकी मतलब उसके वो कहते हैं ना, उस जगह, मतलब अब पानी मिल गया आपको तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए। मगर वो क्या कर रहा है, वो ना करके उसके बजाय क्या कर रहा है, भगवान को दोबारा से कोस रहा है। क्या कह रहा है, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। अब कुएं में पानी आ गया तो कैसे निकालो, तो ये बोलता है भगवान को कि उपाय तो होना चाहिए। उपाय ऐसा कहना था कि उस कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। जैसे ही उसने ऐसे ये बात कही कि कुएं में पानी निकालने के लिए उपाय तो होना चाहिए, तो जैसे ही उसने ऐसे बोला, भगवान ने फिर एक और बार चमत्कार किया और कुएं के बगल में उसे क्या दिख गया, पड़ी हुई रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, भगवान चमत्कार करते जा रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो आश्चर्य में पड़ जा रहा था। तो पर वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे। अब फिर देखो, सबसे पहले उसने बोला पानी होना चाहिए, तो पानी भगवान ने कुआं दे दिया। फिर पानी जब इतना लबालब भरा था तो उसने बोला निकालूंगा कैसे, तो भगवान ने तुरंत रस्सी और बाल्टी दिखा दी उसे। अभी भी उसको शिकायत है, अभी भी क्या कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, मैं पानी तो निकाल लूँगा, मगर इसको ढोऊंगा कैसे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाऊँगा। ढोने का मतलब यही होता है कि आप सामान ला के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है।
पलट कर देखा तो एक ऊँट उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने ये बोला कि ढोऊंगा कैसे, तो भगवान ने कहा ले बेटा, तुरंत ऊँट दिया उसे, और ऊँट दे दिया। ऊँट उसके पीछे आया, ऊँट ने उसे छुआ तो उसने मुड़ के देखा क्या है भाई, देखा तो ऊँट था। यानी लो भाई ढो पानी को। अब वह आदमी एकदम से घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अब क्या हुआ, उसने चौड़े चौड़े में बोल तो दिया कि हरियाली आनी चाहिए, क्या कहते हैं, रेगिस्तान में पानी होता तो आ जाती, ये हो जाता वो हो जाता। जैसे जैसे जो जो चीज़ उसने मांगी तुरंत तुरंत भगवान ने दी। अब जब उसे ऊँट भी मिल गया तो अब उसे ऐसा लगने लगा यार सब कुछ तो मिल गया, अब तो मेरी जिम्मेदारी हो गई है हरियाली लाना रेगिस्तान में। तो अब उसे क्या लगा, वो एकदम से घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए। और इस बार वो क्या करता है, आसमान की तरफ देखे बिना क्या करता है, भागने लगता है तेज कदमों से। अभी इसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था, अभी 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है 2-4 कदम बढ़ा के आगे बढ़ाई था कि क्या हुआ, एक पेपर यानी कि एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और उससे चिपक जाता है। अब वो टुकड़े को पकड़ता है और उसे पढ़ता है। क्या लिखा था उस टुकड़े पे, उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो वही है। अब जब वो भागने लगा अपनी जिम्मेदारी से, पहले तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तो भगवान जी ने क्या करा, एक कागज़ का टुकड़ा उड़ता हुआ उसके पास आके फेंका। ठीक है, तो उस पर क्या लिखा था कि जो जो तुमने मांगा मैंने सब दिया, मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें बाल्टी और रस्सी दी, मैंने तुम्हें पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर वो एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। तो अब ये सब हुआ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो भगवान जी ने कहा जो जो तुमने मांगा, जो जो मेरे हाथ में था मैंने सब दिया, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, बनाओ रेगिस्तान को हरा भरा। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। अब आदमी क्या हुआ, पहले तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए वो ठहरा, सोचा, फिर क्या करा, मगर उसकी बस की तो थी नहीं वो। बस ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस, और अगले ही पल उसने क्या करा, तुरंत आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बना पाया या नहीं बन पाया। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें एक शिक्षा मिलती है। कुछ लोग क्या होते हैं, आप जो भी काम करोगे, ठीक है, या कहीं पर कुछ भी काम हो रहा है या फिर कहीं पे कोई भी चीज़ बनी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, बस वो कमी निकालेंगे। क्या करेंगे, कमी निकालेंगे। अरे हम होते तो ऐसा बना देते, हम होते तो वैसा बना देते, आपने हमें नहीं बताया, हम होते तो ये कर देते, हम होते तो वो कर देते, मेरा दिमाग लिया होता तो इतना अच्छा बना होता, मेरा दिमाग लिया वो होता, मेरी सुनी होती तो ये होता। ऐसे करते हैं वो लोग। देखा होगा आपने आसपास अपने लोगों को, दोस्तों को भी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं या कुछ अंकल टाइप के ऐसे बंदे होते हैं। तो ऐसे लोग बस बातें बनाना जानते हैं, बाकी काम करना उनकी ज़िंदगी में तो होता ही है, काम करना उन्होंने कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बातों पे नहीं चाहिए जाना चाहिए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको देख लेते हैं। कई बार हम चीज़ों के सामने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ देख रहे हैं और वो हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जिसने उसे बनाई है या फिर जिसने उसको बनाया था और जिसने उसमें बनवाई है, तो उसको दोष देने लगते हैं। अब कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। होता है ना ऐसा, अभी कुछ हो जाएगा तो कह देंगे अरे भगवान के कारण ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, सरकार कुछ काम ही नहीं करती, पूरा रोड खराब पड़ा है, ऐसा करने लगेंगे। मगर अपने गलती नहीं देखेंगे कि सरकार ने रोड बना दिया तो नाली की सफाई करनी आपका काम है। सरकार ने नाली बना दी, रोड बना दिया, और क्या करेगी, सफाई नहीं करोगे तो फिर दोबारा नाली खराब होगी। ऐसा नहीं करते हम लोग। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। क्या कह रहा है कि वही है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, यानी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। दोषारोपण मानना आरोप लगाना, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे की गलती ढूंढना।
ऐसा करने से हम क्या करते हैं, इस चक्कर में हम अब इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। इस सच्चाई, जो सच्चाई है उसको हम क्या करते हैं, छुपाते हैं। अपनी जो सच्चाई है वो छुपाते हैं। वो सच्चाई क्या होती है, एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इस दोषारोपण करते रहते हैं हम, अपनी गलती उस पर ठोक देते हैं उसकी, और उसमें कमी नहीं भी होती तो भी कमी निकालते हैं। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, अब हम सच्चाई को अनदेखा करते हैं। कौन सी सच्चाई को अनदेखा करते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम एक इंसान है। अब इंसान है, इंसान से गलती तो हो सकती है, तो आप उसे तरीके में समझा सकते हो, उसको बता सकते हो, उसको करके दिखा सकते हो। ये नहीं कि बस आए बड़ी बड़ी बातें कर दी बस हो गया। नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। एक इंसान होने के नाते हम में क्या है, वो शक्तियाँ हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो इससे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों पे दोष मत दो किसी भी चीज़ को लेके। जैसे कि इंसान ने क्या करा, भगवान को दोष दिया, रेगिस्तान खराब पड़ा है तो भगवान की गलती है, यहाँ पे हरियाली नहीं है तो भगवान की गलती है। तो फिर क्या हुआ, जो जो चीज़ इसने मांगी सब कुछ भगवान ने दिया, तो कर लेता, कुछ भी कर पाया, नहीं कर पाया, भग और गया। तो यही बता रहा है कि जो भी चीज़ है वो सब तुम्हारे हाथ में है। तो वही है, मेहनत करो, हर चीज़ आपके हाथ में है। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो दिन रात मेहनत करेगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सब कुछ पा सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं अगली कहानी। आज की हमारा जो अगली कहानी का जो शीर्षक है वो देखते हैं। ठीक है, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है, अपने लक्ष्य की, अपने टारगेट की तरफ, यानी कि आपका क्या उद्देश्य है लाइफ में। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, तो उसकी तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितना भी बुरा समय आए, कितने भी लोग आपको रोकें, कितने भी रास्ते में रोड़े आए, रोड़े मतलब कठिनाइयाँ आए, कितने भी परेशानी आए, मगर आपको रुकना नहीं है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आपने जो चीज़ ठानी है उसको पूरा करके ही दिखाना है। तो आगे बढ़ चलते हैं। पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। पुराने समय की बात है, तो एक संत जी थे, जो संत महाराज थे, वो अपने चेले के साथ यानी अपने शिष्य के साथ क्या हुआ, गांव में रुके, गांव में ठहरे वो। कुछ ही दिनों में संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब कुछ दिन हुए, अब संत जी जो महान लोग होते हैं, जिनके अंदर जो दिया होता है, दिए को आप कहीं भी रख दो, वो क्या करेगा, अपनी रोशनी हर जगह फैलाएगा। तो वैसे ही है, संत जो महाराज होते हैं, हमारे जो पूजनीय होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ज्ञान तो सबको देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है तुमको देंगे तुम और बाकी किसी को नहीं देंगे। तो उनका जो ज्ञान था, उनकी जो ख्याति थी, उनके जो विचार थे, उनके जो मतलब उनके अंदर जो इतनी सारी चीज़ें थी, तो उसके कारण क्या हुआ, उनकी ख्याति माने होता है उनके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। क्या हुआ, उनकी जो फेमस चीज़ें थी वो क्या हुआ, बहुत दूर दूर के आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। अब उनके प्रवचन माने होता है यानी उनके सत्संग, प्रवचन माने उनके बहुत प्यारे प्यारे विचार सुनने के लिए, अच्छे विचार सुनने के लिए जो उनके प्रवचन थे, उन प्रवचन को सुनने और उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। समझ में आया, प्रवचन माने वही होता है जैसे सत्संग वाणी होती है कि उनकी वाणी सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए, जो बहुत बढ़िया विचार थे उनके, उन विचारों को सुनने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आने लगे। यह देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। अब वो पंडित जी क्या हो गए, परेशान हो गए। जब सब लोग उन्हीं के पास जाने लगेंगे धार्मिक कार्य को लेके, तो उन पंडित के पास कौन जाएगा, और जब उस पंडित के पास कौन नहीं जाएगा तो उस पंडित का वो क्या होगा, काम चौपट हो जाएगा। तो उस गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया और उसे लगने लगा, क्या लगने लगा, इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे। और उसे क्या लगने लगा कि यार ये संत महाराज के पास सारे के सारे लोग जाने लगेंगे, दूर दूर के लोग भी आ रहे हैं, आसपास के तो आ ही रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मेरा सारे भक्त, बहुत सारे जितने भक्त हैं वो कम हो जाएंगे और मेरा जीवन यापन कैसे होगा। और जब भक्त ही नहीं आएंगे और जब मेरे पास लोग ही नहीं आएंगे तो फिर मेरा जीवन यापन कैसे होगा।
अच्छा भाई, मैं जब लोग ही नहीं आएंगे तो कौन उससे पूजा कराएगा? पंडित से। तो इसी कारण वो कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने जीवन को यापन करूँगा, यानी अपने जीवन को कैसे चलाऊँगा। जीवन यापन माने होता है अपने जीवन को निरंतर चलाना, ठीक है, जीवन को जीना। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू करा, इसीलिए पंडित जी ने क्या करा, उनकी बुराई करनी शुरू करी, ठीक है ताकि बुराई करेंगे तो लोग उनसे दूर भागेंगे। दुष्प्रचार माने होता है बुरा, उनके बारे में बुरा बुरा कहना, उनकी बुराई करना, ठीक है, और उनके बारे में बहुत जो चीज़ें बहुत ही बुरा करना, ठीक है, यानी कि जो चीज़ नहीं है वो भी फैलाना। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। अब वो जो पंडित था वो क्या करने लगा, उसे लगने लगा यार इस संत के कारण मेरे तो क्या कहते हैं भक्त भी कम हो रहे हैं और मेरी तो जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या करा, उन संत जी की बुराई करनी शुरू कर दी। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब जो संत का जो शिष्य था, वो संत अपने शिष्य के साथ आए थे ना उस गांव में, तो उस शिष्य को एक दिन ये सारी बातें पता चल गई कि भाई पंडित ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। अब जैसे उसे ये सब बातें पता चली, उसने क्या करा, वो तुरंत अपने गुरु महाराज के पास पहुंचा और उसने ये सारी बातें अपने गुरुजन को बता दी कि ऐसे ऐसे है भाई, वो पंडित आपकी बुराई करता है। तो जैसे उसे पता चली वैसे उसने जाके अपने गुरुजी को बताई। अब देखना गुरुजी कितने अच्छे से दिमाग से काम लेंगे। अब देखो, संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। अब क्या हुआ, कभी भी जो विद्वान लोग होते हैं वो कभी किसी के कहने पे से कभी भड़कते नहीं है, ठीक है। आपने जैसे मान लो मेरे बारे में कुछ कह दिया और मैं भी फिर गुस्से में आपको कुछ कहने लगा, तो फिर क्या ही फर्क रह गया आप में और मेरे में। अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, आपको गाली भी दे रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपको कहीं से पता भी चल रहा है कि उसने आपको, तो आप उसको कोई रिप्लाई मत करो। उसे काम है वो करना तो करने दो, एक दिन कर करके थक जाएगा और बैठ जाएगा, बात खत्म। और अगर आप भी उसको वैसे वो करने लगोगे, बहस करने लगोगे, उससे जाके लड़ाई करने लगोगे, तो वही तो वो चाहता है कि आप उकसो, और आपको उकसाना चाहता है वो ऐसे कह के। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, विद्वान लोग ऐसी चीज़ में नहीं पड़ते। उस पंडित से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं। अब जो संत महाराज थे वो बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया देखी थी, उन्होंने देखा था लोगों को घूम घूम के। तो उन्होंने अपने शिष्य से क्या कहा, शिष्य की पहले पूरी बात सुन ली और कहा कि अरे उसे छोड़ो यार, उस पंडित से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं हो। उन्होंने बोला उस पंडित से कोई भी वाद विवाद करना नहीं है हमें। वाद विवाद का मतलब होता है कि मतलब आए उससे हम बातचीत करें, बहस करें। वाद विवाद मतलब बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। वो कुछ बोले हम उसको उसके बटके उसे कुछ बोले, हम जो बोले वो उसके बजाय वो कुछ बोले, तो ये सारी वाद विवाद करने का उससे कोई भी लाभ नहीं पंडित से। इससे ये सब बातें फैलने बंद नहीं होंगी। अब ऐसा करेंगे तो ये बातें और फैलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलत होता है वही अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। तो और इससे अगर हम उससे बहस करेंगे तो ये वाली बात और फैलने लगेगी, अरे भाई वो संत महाराज पंडित जी से बहस करते हैं, उल्टा ही समझेंगे लोग। इसीलिए उन्होंने कहा, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान देना नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए संत महाराज ने अपने शिष्य को समझाया, इसीलिए उस जो पंडित बोल रहा है उसे बोलने दो, उसकी बातों पे हमें नहीं ध्यान देना है। समझ में आया? तो अब देखते हैं क्या है। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है, मगर संत महाराज ने अपने शिष्य को इतना समझाया, मगर इसके बाद भी जो शिष्य है वो उसका जो क्रोध है ना वो शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में जाता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता। तब जाके संत महाराज ने उसको एक उदाहरण दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, किनको, अपने शिष्य को, कि कहा कि जब जंगल का जो हाथी होता है ना, जब वो गांव में जाता है तो वो होते हैं कुत्ते होते हैं, तो उसे देखकर क्या करते हैं, भौंकते हैं कि यार ये कौन आ गया, कहीं हमारे गांव में आके ना बच जाए, हमें परेशान करेगा, ये करेगा वो करेगा, इतना बड़ा जानवर कौन है। कुत्ते क्या करते हैं, उस पर भौंकने लगते हैं। मगर जो हाथी होता है, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता, हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप पलट के उसको जवाब मत दो, आप अपनी दुनिया में मस्त रहो, यानी कि अपने काम में मस्त रहो। आपका जो यानी कि कर्तव्य है, यानी आप जिस काम के लिए आए हो, ठीक है, उसको आप पूरा दृढ़ निश्चय के साथ करो।
आस पास बोलने बुराई करने वाले लोगों के बातों में मत पड़ो। आगे चलो। लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं। हाथी क्या करता है, अपनी मस्त चाल चलते रहता है। तो वही काम हमें भी करना है। पंडित हमारे बारे में कुछ भी कह रहा है, कहने दो। हमें क्या करना है, हमें अपनी मस्त उसमें रहना है। हम जब अपना काम कर रहे हैं उसे करते रहना है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि क्या होता है, जब हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो एक टाइम क्या आता है, कुत्ते क्या हो जाते हैं, भौंकते भौंकते थक जाते हैं, और थक के क्या करते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, अपने अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। तो अब इससे हाथी पे कोई असर पड़ा। तो वैसे ही वो पंडित है, उसे बोलना है, बोलते रहने दो। एक दिन क्या होगा, वो बोल बोल के थक जाएगा, अरे यार मेरे बोलने का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। जब किसी को ये दिखेगा कि आप कोई काम कर रहे हो, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप थोड़े दिन में करना छोड़ दोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, कहोगे कोई फ़ायदा ही नहीं उसको करने का। तो वही कह रहा है, हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। तो यही संत महाराज जी ने अपने शिष्य को समझाया कि अगर हमारी भी कोई बुराई कर रहा है तो हमें भी हाथी की तरह बनना चाहिए। जो बोल रहा है उसे बोलने दो, हमें अपनी मस्त चाल में रहना चाहिए, हमें अपने जो काम है हमारा वो काम करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य को पूरे दृढ़ निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब संत जी ने क्या कहा कि अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ कह रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ हमें क्या करना है, अपना जो काम है, यानी हमारा जो काम है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ हमेशा करते रहना चाहिए। और सत्य के मार्ग पर, यानी जो सत्य का मार्ग है, यानी कि जो हमारे भगवान ने हमें जो मार्ग दिया है, जो हमें भगवान ने मार्ग सिखाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें मार्ग सिखाया है, सत्य की राह, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सत्य जो है वो परेशान तो हो सकता है मगर कभी पराजित नहीं होता। यानी सत्य, जब हम कोई भी सच बात करते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ तो आ सकती हैं मगर कभी भी सत्य हारता नहीं है, जीत सच्चाई की ही होती है। तो यही चीज़ समझा रहे संत महाराज। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं, अब ऐसे लोग जो हमारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो, हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छाई करनी चाहिए। जब हम अच्छाई करते रहेंगे तो एक दिन जो हमारे अच्छे काम हैं उस इंसान के मुंह को बंद कर देंगे। उसको अपने आप अपनी गलती का एक दिन गलती का एहसास हो जाएगा। ठीक है, उस दिन उसे रियलाइज़ होगा कि यार मैं तो उनकी बुराई करता हूँ और वो सबके अच्छाई करते हैं, मेरी भी अच्छाई करते हैं, और मेरे को कभी कुछ कहते भी नहीं है, मेरे बारे में कभी किसी के से बुरा भी नहीं कहा, और मैं उनके बारे में कितना बुरा कहता हूँ। समझ में आ गया। तो बहुत ही बढ़िया थे 2 आर्टिकल आज के। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा, पहला देखा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया था, एक आदमी था रेगिस्तान में जा रहा था तो बहुत शिकायत कर रहा था, भगवान ने उसको वो सारी चीज़ें दी जो उसने मांगी, फिर भी वो चीज़ काम को कर ना पाया। और अगला था लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो दोनों ही कहानी से हमें बहुत बढ़िया शिक्षा मिली है। और आपने इन कहानियों से क्या सीखा तो वो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस बच्चे ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। ठीक है, आप अपने चैनल को बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो इसको अपना पूरा सहयोग दीजिए। और ऐसे ही हम अच्छी चीज़ें, अच्छी वीडियो, अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो दूसरा आज हमने पढ़ा लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो यानी अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, ये भी आज हमने पढ़ा। ठीक है, और लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना चाहिए वो आपने देख लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ने में आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में क्या करेंगे, रोकेंगे, रोड़े बनेंगे, यानी परेशान करेंगे, मगर आपको उनको जवाब नहीं देना, रुक के आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए उनको इग्नोर करके। ठीक है, जिस तरीके से हाथी, जंगल का हाथी जो होता है वो जब गांव में आता है तो बहुत सारे गांव के कुत्ते उस पर भौंकते हैं मगर वो किसी का जवाब नहीं देता और अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। तो वही चीज़ें हमें सिखाई संत महाराज ने, गुरु महाराज ने, इस गद्यांश कह लो, आर्टिकल कह लो, या फिर इस कहानी से। तो हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और आप अच्छे से पढ़ते रहो, हमारी आपसे यही विनती है। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।